साल 2026 में नौकरियों में कहाँ होंगी सबसे ज्यादा बहार, कौन सी नौकरियां देंगी आपको सबसे ज्यादा सैलरी, ओवरऑल सेक्टर की ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या लग रहे हैं, किस सेक्टर में ग्रोथ की बनेगी सबसे ज्यादा संभावनाएं, साथ ही कौन सी स्किल्स आपको रखेगी बाकी दुनिया से आगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जॉब सीकर्स जॉब मार्केट में अभी से इसका आकलन लगाना शुरू कर चुके हैं। तो उन सब की हेल्प करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौटता हूं मेहमानों के साथ इस छोटी सी स्टोरी के बाद। जॉब मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता और आने वाला साल 2026 इस बात का सबूत होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई तकनीकें, बदलती इंडस्ट्री की प्राथमिकताएं और वर्कप्लेस की जरूरतें करियर को नए सिरे से गढ़ रही हैं। कुछ पुराने रोल्स पीछे छूट रहे हैं तो कुछ नए रोल्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी स्किल्स में बदलाव के साथ एडजस्ट करने की क्षमता और डिजिटल टूल्स की समझ अनुभव से कहीं ज्यादा अहम होंगी। सबसे पहले बात टेक्नोलॉजी की। आने वाले साल में टेक ड्रिवन रोल्स में सबसे ज्यादा करियर पोटेंशियल दिख रहा है। डेटा साइंस और एनालिटिक्स, एआई और मशीन लर्निंग, क्लाउड और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, बिजनेस इंटेलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट जैसे रोल्स की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। साथ ही जॉब मार्केट उन रोल्स की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है जो बेसिक डिजिटल स्किल्स को प्रैक्टिकल टेक्निकल वर्क के साथ जोड़ते हैं। यानी एक नए तरह के ब्लू कॉलर टेक वर्कर की मांग बढ़ रही है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आ रही है। इसकी वजह पीएम सूर्य घर योजना है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है। इन बदलावों से सोलर पैनल लगाने वाले टेक्नीशियन, ईवी चार्जिंग स्टेशन की देखभाल करने वाले स्टाफ और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑफिसर की मांग बढ़ रही है। जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे और नए नियम सख्त होंगे, इन नौकरियों की अहमियत और बढ़ जाएगी। फास्ट डिलीवरी की मांग ने काम करने के तरीके को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब कंपनियां ऐसे फ्लीट मैनेजर रख रही हैं जो डिजिटल स्क्रीन पर राइडर्स की मूवमेंट को मैनेज कर सकें। साथ ही वेयर हाउस में ऑटोमेशन बढ़ने से ऐसे ऑपरेटर्स की जरूरत है जो स्कैनर और मशीनों से सामान की गिनती और स्टॉक संभाल सकें। PLI स्कीम्स के सपोर्ट से प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी तेजी है। यहाँ स्किल्स शॉप फ्लोर टैलेंट की मांग बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिसिजन असेंबली स्पेशलिस्ट और CNC मशीन प्रोग्रामर्स जैसे रोल्स की डिमांड बढ़ रही है जो ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मैनेज और ट्रबल शूट कर सकें। कम्युनिटी हेल्थ केयर और रिटेल में नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज सेक्टर बड़ा हो रहा है। उम्र दराज आबादी बढ़ने से जेरियाट्रिक केयर असिस्टेंट्स की जरूरत बढ़ रही है। वहीं रिटेलर्स ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो टेक्नोलॉजी में माहिर हो और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह कस्टमर को बेहतरीन अनुभव दे सकें। ऐसे टेक सेवी रिटेल एक्सपीरियंस एसोसिएट्स की डिमांड बढ़ रही है। कंपनियां नए मार्केट्स में एक्सपेंड कर रही हैं और कस्टमर जर्नी को मजबूत बना रही हैं, जिससे इनसाइड सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर सक्सेस और अकाउंट मैनेजमेंट जैसे रोल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। क्योंकि बिजनेस अब डिजिटल सेलिंग के साथ रीजनल मार्केट तक पहुंच बना रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर कोऑर्डिनेशन, वर्कफ्लो स्पेशलिस्ट और रिटेल एक्सपीरियंस जैसे कामों में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। कुल मिलाकर वो नौकरियां सबसे तेजी से आगे बढ़ रही हैं जिनमें काम को अच्छे से पूरा करने की क्षमता हो, बातचीत करने की अच्छी स्किल हो और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो साफ है कि 2026 में नौकरियों का पूरा खेल बदलने वाला है। आगे वही बढ़ेगा जिसके पास स्किल हो, डिजिटल टूल्स की समझ हो और बदलाव के साथ खुद को ढालने की क्षमता होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रांशु उपाध्याय जी का, रीजनल डायरेक्टर माइकल पेज इंडिया। प्रांशु, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। सुनील गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, MD ग्लोबल हंट। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं अमित वडेरा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोटिविटी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे अमित जी। सबसे पहले प्रांशु जी आपके पास आ रहा हूँ। ये तो अब स्पष्टतः कहा जाने लगा है कि अब बात दरअसल जॉब्स की नहीं है, बात दरअसल स्किल्स की है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जॉब मार्केट में अब इतनी ज़्यादा चर्चाएं जॉब की नहीं हो रही हैं जितनी चर्चाएं स्किल्स की हो रही हैं। 26 में क्या रहने वाला है, कौन से स्किल्स टॉप पे रहेंगी और ओवरऑल जॉब मार्केट में
क्या आउटलुक दिख रहा है? थैंक यू दीपक जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये, आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, पहले मैं जॉब में जाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि एडेप्टेबिलिटी और स्पेशलाइज स्किल्स जो हैं वो डेवलप करना 2026 में आपको डेफिनेटली एक एज देंगे। हम लोग काफी दिनों से एआई और ऑटोमेशन के बारे में बात कर रहे हैं। गत 3-4 सालों से तो आप देखेंगे कि ये बातें ज्यादा हो रही थी, लेकिन इनका जॉब मार्केट पे इम्पैक्ट उतना नहीं था। लेकिन पिछले साल में, इनफैक्ट लास्ट 6 महीने में हमने देखा है कि एआई में जिस तरह से हायरिंग बढ़ी है, जिस तरीके से रोल्स रीडिफाइन हुए हैं, और ये रोल्स केवल टेक्नोलॉजी में नहीं रीडिफाइन हुए हैं बल्कि ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, सारे ही सेक्टर्स में डिजिटल जहां पे भी क्रॉस है एआई के साथ, वो सारे रोल्स नए रीडिफाइन हुए हैं और नई एक तरीके से जॉब टाइटल्स इमर्ज हुई हैं जो कि पहले नहीं थी। कुछ जॉब टाइटल्स जो आपने कभी पहले सुनी भी नहीं होंगी, जैसे एआई एथिसिस्ट हो गए, वर्चुअल रियलिटी इंटीग्रेटर्स हो गए, एआई ट्यूटर्स हो गए। इस तरीके की जॉब और स्किल्स पहले डिमांड में नहीं थी। एक ये नैरेटिव भी बनता है कई बार कि जब एआई आता है तो जॉब्स के साथ क्या होगा और जॉब लॉस होगा, लेकिन हमने तो यही देखा है कि नए जॉब स्किल्स आने की वजह से पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज नए स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी एक नई वर्कफोर्स एंटर करना चाह रही है कॉर्पोरेट में, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और मौके बहुत ज्यादा हैं। एडेप्टेबिलिटी की रहेगी, आपको अपने स्किल्स और जिस आप स्ट्रीम में हैं उससे इवॉल्व होना पड़ेगा कि वो आज के मार्केट में रेलेवेंट है या नहीं। एक बड़ा विचित्र सा अनुभव पूरे जॉब मार्केट में किया जा रहा है और वो हर सेक्टर के लिए मुझे लगता है कि लागू होता है। सुनील जी, एक ज़माना था जब लोग, मतलब हमारे ज़माने में भी और हमसे अभी आज से भी कुछ बैचेस अगर पुराने अगर ले लें तो एक भरोसा रहता था वॉल्यूम्स पर कि भैया आप फलाना कोर्स कर लीजिए, फलाना कोर्स में एनरोल हो जाइए, वॉल्यूम्स में नौकरियां हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब हर जगह प्रिसिजन का ज़माना आ गया है, हर किसी को प्रिसाइज रोल जो है उन्हीं के अकॉर्डिंगली हायरिंग हो रही है। तो ये वॉल्यूम से प्रिसिजन की तरफ आना, ये इसमें नए मौके तो हैं, लेकिन पुरानी सोच के लिए खतरे भी। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई खतरा है पुरानी सोच के लिए। पहले क्या होता था कि जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा डिफाइंड होते थे। डॉक्टर्स, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स, लॉयर्स, चार्टर अकाउंटेंट, बहुत ही एक डिफाइंड पैरामीटर्स होता था और वो बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक स्पेसिफिक ड्रिवन होता था वो, कि आपने ये कोर्स कर लिया या यह सर्टिफिकेट आपने गेन कर लिया तो यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ जॉब लग जाएगी। आज के डेट में देखें तो स्पेक्ट्रम सबसे बड़ा, बहुत बड़ा हो गया है। इतना बड़ा हो गया स्पेक्ट्रम कि आप ऐसे ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे कि लोग बहुत ज़्यादा सैलरी की जॉब्स मिल रही है, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, और हर जगह एक ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी है, ऑटोमेशन आपका वाइट कॉलर जॉब में भी है। तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो जितने भी ऑटोमेशंस हुए हैं आज के डेट में, देखिए बहुत एक रीसेंट केस आपको बताता हूँ। जितने फ्लाइट्स होते हैं ऑटो पायलट मोड्स पे चलते हैं, बट आज के डेट में हमारे यहाँ पायलट्स की कमी है और हमारे यहाँ एयरलाइंस का क्राइसिस हुआ, उतनी मैन पावर की वजह से क्राइसिस हुआ। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो जितनी तेज डिमांड बढ़ रही है मार्केट में हमारे यहाँ पे लोगों की, स्किल्स की, किसी भी बिजनेस को स्केल करने की, उस हिसाब से उतने लोग ट्रेंड नहीं है विथ लेटेस्ट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ मैं एआई स्पेसिफिक से नहीं कर रहा हूँ। अगर आज की डेट में बहुत कोई लार्ज कॉम्प्लेक्स मशीन है तो उसको चलाने के लिए भी स्किल्ड वर्कर चाहिए। फैक्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, माइनिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या ई कॉमर्स का बिजनेस हो, या कोई आईटी सॉफ्टवेयर का बिजनेस हो, हर जगह स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए उनको चलाने के लिए। हर जगह सिर्फ इनोवेशन नहीं होता है। तो अगर आज की डेट में देखें तो कहाँ पे ये एरा न्यू एज बिजनेसेस जा रहे हैं और कहाँ किस तरह की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को आज के डेट में अपने आप को डे टू डे बेसिस पे अपग्रेड करते रहना। और ये नई चीज़ों को सीखना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत जगह कंपनीज अपने एंड से इनिशिएटिव्स लेती हैं लोगों को ट्रेन करने की। और जैसे जैसे आप किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे, मशीन्स पे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, कोई भी सिस्टम होता है, अगर उस पर आप ट्रेंड होते चले जाते हैं तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती चली जाती है, आपकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो एज ए ह्यूमन हम इवॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी पैरेलल इवॉल्व हो रही है, बट हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। उस इवोल्यूशन में मुझे लग रहा है कि हर किसी को आज के डेट में, देखिए आज के पहले कंटेंट के जितने लोग होते हैं आज के डेट में, जितने यूट्यूबर्स हैं या कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, आज से 5 साल 10 साल पहले नहीं होती थी, ये जॉब्स ही नहीं होती थी। आज के डेट में हर कंपनी में मुझे लग रहा है कि कई लोग, कम से कम 2 डिजिट में लोग होते हैं हर कंपनी में, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, लोग होते हैं एग्जैक्टली दिस एक्टिविटीज। मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा था गोयल साहब, मैं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। पहले ऐसा प्रतीत होता था
कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी क्योंकि हेडकाउंट बढ़ाना है, एक बेंच पे रखना है आपको, वो हेडकाउंट बढ़ाओ वाला माइंडसेट मिलता था। लेकिन अब क्या है कि कम लोग चाहिए लेकिन हाई इम्पैक्ट वाले लोग चाहिए। मतलब कुल मिला के समराइज करूं मैं तो हर हायरिंग के पीछे आरओआई देखा जा रहा है। पहले ये देखा जाता था कि ठीक है इनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा है? देखिए, एक कंपनी में लोग कम चाहिए बट कंपनी के नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ गई हैं आज के डेट में, तो टोटल मार्केट का साइज बड़ा हो गया है। तो अगर आप पहले क्या थी ना, लिमिटेड कंपनीज थी, 100 कंपनी थी, वही रिक्रूट करती थी, वहीं पे नंबर्स होते थे। बट आज के डेट में हजारों में लाखों में कंपनीज हैं, मैंने छोटी से छोटी माइक्रो साइज की कंपनी से लेके बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तक है। तो जॉब की मार्केट का साइज बड़ा हुआ है। आपकी बात एकदम सही है कि ऑर्गेनाइजेशन, एक विद इन द वन ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी की वजह से लोग कम हुए हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से लोग कम हुए हैं, बट साइज मार्केट में अपने आप का ऑलराइट बड़ा हो गया है। बिल्कुल, साइज बढ़ गया है तो उतना ज़्यादा खतरा लग नहीं रहा है जितना आप बता रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। बहुत एक बड़ा जो नया एक चिंता बनकर उभरी है वडेरा साहब, वो है रिज्यूमे। मतलब मैं फिर से कंपैरिजन करूंगा हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने में तो रिज्यूमे बनाना ही बड़ा मुश्किल होता था। लोगों से पूछ पूछ के, सीनियर्स वगैरह से पूछ पूछ के रिज्यूमे बनाए जाते थे। उसके बाद फिर ऑनलाइन रिज्यूमे जो टेम्पलेट्स आते थे उसमें बस अपना नाम वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह भर दीजिए, बाकी ऑलमोस्ट सेम होता था। आजकल मुझे बताइए, जेनेरिक सीवीज, अब बताया जा रहा है कि जेनेरिक सीवीज काम कर नहीं रही हैं। आपको अपने सीवी में प्रोजेक्ट्स चाहिए, रियल एग्जाम्पल्स चाहिए, मेजरेबल इम्पैक्ट बड़ा ज़रूरी है, और रिज्यूमे को भी उतना ही सीरियसली लिया जा रहा है। वो सिर्फ आपका नाम, नंबर नहीं है और ईमेल नहीं है, बल्कि वो बाकायदा उसकी स्क्रूटनी हो रही है, एंड देन प्लस योर इंटरव्यू। ये दोनों के दोनों जब तक रोल स्पेसिफिक नहीं हुए तब तक काम बन नहीं रहा है। क्या ये बात सही है वडेरा साहब? सो दीपक जी, एआई की वजह से बहुत चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, और फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला रिज्यूमे, आई थिंक आज की जनरेशन को रिज्यूमे बनाना तो बहुत इजी हो गया है। आप जो भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, उसमें माइनर ट्विकिंग करके। इनफैक्ट और वही कंपनीज एआई का यूज कर रही हैं रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो आप वो जो परफेक्ट मैचिंग होता है वो इजीली हो रहा है, राइट? बट जब आप इंटरव्यू लेते हैं कैंडिडेट्स का और उनको उनका ही रिज्यूमे समझाने के लिए बोलते हैं तो कई बार वो फॉल्टर हो जाते हैं। yes. क्योंकि रिज्यूमे तो आपको टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया बनाने को, पर आपने एक्चुअली प्रैक्टिकली वो काम किया है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिज्यूमे ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर जेनरिक कर रहे हो तो आप तो लेवल 1 भी क्रॉस नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से ही सही पर बना रहे हैं, एटलीस्ट दे आर रीचिंग दैट नेक्स्ट लेवल कि आपको इंटरव्यू में बैठ के अपने आप को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आप अच्छी तरह से सिस्टम का यूज करके एक रेज्यूमे बना लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपको आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो आई थिंक हम सारे जो जैसे आप बोल रहे थे प्रिसिशन बेस्ड हायरिंग, आई थिंक बहुत कॉशियसली हायरिंग हो रही है। हमने देखा था कि कोविड के बाद, पोस्ट कोविड टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी हायरिंग हुई, फिर एक थोड़ा लल आया। बट एक चीज़ कॉमन है कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और इसीलिए वो ये नहीं चाहते कि बस नंबर ऑफ लोग हायर कर लें, ज़्यादा हायर कर लें, पर ठीक लोग हायर करें, जिस तरह के लोग उन्हें चाहिए। और जहाँ तक की बात है एडेप्टेबिलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी या अपस्किलिंग की, आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि 2026 में, आई थिंक ये ऑनगोइंग एक्टिविटी होगी, बिकॉज हम एज अ ग्लोबली या एज अ कंट्री हम इवॉल्व होते रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेगी। और करेक्ट सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अमित जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये 26 और 27 और 28 और 30 या 45 की बात नहीं है। स्किल अप तो आपको लगातार होना ही पड़ेगा, और ये नए ज़माने के जॉब मार्केट की सच्चाई है। गए वो ज़माने जब आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने कोर्स और स्किल के भरोसे रिटायरमेंट तक चले जाते थे, और आपकी पर्सनालिटी में कितना अनुभव ऐड हुआ इसी बात के आपको वेटेज दिए जाते थे। लेकिन अब आप कितनी स्किल सीख पा रहे हैं और कितना विश्वास जता रही है आपकी कंपनी आप पर कि आपको स्किल अप किया जा पाएगा या नहीं जा पाएगा,
ये बहुत हद तक आपके करियर को इम्पैक्ट कर रही हैं चीज़ें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद एक और बड़े डिसरप्शन की बात करेंगे। क्या वाकई में एक ज़माने में जब बहुत ज़्यादा डिग्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कोट अनकोट ब्रांड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, आज की डेट में वो उनकी स्थिति क्या है? और 26 में एम्प्लॉयर के दिमाग में ब्रांड होगा, बड़ा कॉलेज होगा, आपके मार्क्स होंगे, या अगेन आपका स्किल और पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट होगा? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रांशु जी, आपके पास आ रहा हूं सर। बताइए, अब मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाते हैं कि सर ये बताइए कि हमारी डिग्री, हमारा कॉलेज, हमारा ब्रांड, क्या ये सब मायने आज की डेट में रखते हैं या नहीं रखते हैं? और उसके भी ऊपर हमारे मार्क्स, जिनके लिए हमने बड़ी मेहनत करी, समाज के, परिवार के, दोस्तों के ताने सुने और इतने सारे मार्क्स ले आए हम, लेकिन क्या वो मैटर कर रहे हैं? क्योंकि स्किल, पोर्टफोलियो, प्रूफ ऑफ वर्क अगर मांगा जा रहा है तो फिर डिग्री, ब्रांड, कॉलेज, ये सब सेकेंडरी हो गया। सच में हो गया सर या नहीं? दीपक जी, देखिए, आपका बड़ा पॉपुलर चैनल है तो सभी वर्ग और एज ग्रुप के लोग इसको देखते हैं, तो मैं आपके चैनल से बिल्कुल संदेश नहीं देना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए कि पढ़ाई और मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इंडिया काफी कंपेटिटिव मार्केट है, काफी वॉल्यूम ड्रिवन मार्केट है, काफी बच्चे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं और जहाँ होड़ लगती है कि आप बेहतर से बेहतर कॉलेज में जाइए, मेरे ख्याल से वो आज भी रेलिवेंट है। लेकिन आप इस बात को इस तरह से समझिए कि एक फुट इन द डोर तो आपको आपकी डिग्री दिला सकती है। जब इंटरव्यूअर बैठा है और आपको एक अच्छे कॉलेज से दे रहा है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी और प्लेइंग ग्राउंड तो मिल गया, लेकिन स्किल्स ही हैं जो आपको आपके जॉब में प्रोग्रेस करेंगे और आपके जॉब में आपको तरक्की दिलाएंगे। वो आपका केवल ब्रांड नहीं है। कोई भी आजकल इस वजह से केवल हायर नहीं होता और तरक्की करता कि उनका रिज्यूमे बहुत फैंसी कॉलेज से था। एक ये प्रोबेबिलिटी का गेम है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज से गए हैं, अच्छे कॉलेज में गए हैं, तो आपका जो एक एप्टीट्यूड है ओवरऑल, वो एक सीरियसनेस का है, एक सिंसियरिटी का है, और वही एक एम्प्लॉयर देखता है, स्पेशली जब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से हैं, जिसको मैं टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज भी कह सकता हूँ, उसमें आपने काफी सारे प्रोजेक्ट किए हैं, काफी सारी वोकेशनल ट्रेनिंग करी है, काफी रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो डेफिनेटली आपका एक बहुत अच्छा एज बनता है अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंटरव्यू करने की। लेकिन देखिए, काफी कंपनीज डिफाइन करती हैं कि हम तो बस IIM और IIT ही जाते हैं, अपने कैंपस सिलेक्शन में और बाकी कॉलेजेस में जाते ही नहीं है। तो आपको उस कंसिडरेशन सेट में आने के लिए भी एक अच्छे कॉलेज में होना चाहिए। आपको ये दिखाना है इंटरव्यूअर को कि आपने जो अभी तक काम आपको दिया गया था, जो कि पढ़ाई का काम था, एक कॉलेज में जाने का काम था, मार्क्स लाने का काम था, वो आपने सिंसियरिटी से किया है, कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार हो कि आगे जो आप उनकी कंपनी में जॉब करेंगे वो भी उस सिंसियरिटी से करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की तरह आप इसको देखिए, rather than देखिए कि आपके मार्क्स थोड़े कम ज्यादा हैं तो आपका डिफाइन होगा। अच्छा, एक क्विक एवरेज। हाँ, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया प्रांशु। एक क्विक, मतलब 2026 की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग विषयांतर हो गए, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं ना, बड़े रेलेवेंट सवाल हैं। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि सर हमारे रिज्यूमे में तो हमारे पास कोई टाइटल ही नहीं है। कुछ लोग टाइटल को इतना इन्फ्लेट करके बताते हैं जैसे कि उन्होंने बिल्कुल अब किसी के कोई बीटेक किया हुआ है और उसके रिज्यूमे में CEO एंड फाउंडर लिखा हुआ है, HOD लिखा हुआ है, टीम लीडर लिखा हुआ है। इतने बड़े बड़े टाइटल लगाने में मतलब जरा सा भी गुरेज नहीं करते बच्चे, एंड उनको लगता है कि ये सामने वाले इंटरव्यू जब हम देंगे तो बाप रे बाप क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये काम आते हैं सर, या ये इन्फ्लेटेड टाइटल्स काम करते हैं क्या वाकई में प्रांशु, या नहीं? नहीं करते ये इन्फ्लेटेड टाइटल्स काम। देखिए, अब जैसे बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, वैसे ही जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो भी स्मार्ट हो रहे हैं। आपको बोला जाएगा कि अगर आप टीम लीडर थे और अगर आप 22, 23, 25 साल की उम्र में किसी चीज के टीम लीडर हो, तो आप डिफाइन करिए कि आपने कैसे टीम मैनेज करी है। और मेरे को पैनलिस्ट ने भी बोला था कि वो सेकंड डिग्री ऑफ क्वेश्चनिंग में जब जाते हैं इंटरव्यूअर्स, तो स्टूडेंट के पास वो एग्जांपल्स ही नहीं होते देने के लिए, क्योंकि आप उस एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। आप उस टाइम चैट GPT से आंसर नहीं कर सकते जब फेस टू फेस एक इंटरव्यू हो रहा है। तो आप बेटर है कि जेन्युइन रहिए, ऑथेंटिक रहिए जो आप बोल रहे हैं, rather than इन्फ्लेट करने के कुछ भी अपने रिज्यूमे। एब्सोल्युटली। आगे के जो सवाल होंगे, आगे आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हुए हैं तो पकड़े जाएंगे, इसलिए इसके भरोसे बैठे हुए हैं कि बड़े बड़े टाइटल लगा लेंगे तो सॉरी। गोयल साहब, फटाफट से 2026 पे लौटते हैं। क्या सर टॉप 5 चीज क्विकली अगर आप बोलना चाहें
जो दिमाग में रखनी है 26 में अगर जॉब मार्केट में उतर रहे हैं? देखिए, मुझे क्या लगता है कि 2026 के लिए या आगे के सालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप नई चीज़ों से नई टेक्नोलॉजी से नए एनालिटिक्स के जो टूल्स आए हैं या ऑटोमेशंस आया है उसको आप उसके तरफ अपने आप को थोड़ा आकर्षित कीजिए, उस पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, अपना अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि हर जॉब आज के डेट में एनालिटिक्स ड्रिवन है। कोई भी जॉब हो, चाहे वो टेक हो, नॉन टेक हो, फंक्शंस हो, ऑटोमेशन ड्रिवन है। एआई आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, राइट। चाहे आप वाइट कॉलर है या नॉन वाइट कॉलर है, डजेंट मैटर। उसके बारे में पढ़िए, वो हर लैंग्वेज में अवेलेबल है आज के डेट में। चैनल्स पे जाइए, यूट्यूब पे पढ़िए, कोर्सेरा है, इस तरह के कोर्सेस है, वहाँ छोटे-छोटे लीजिए। तो आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आज की डेट के जो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज के हैं, जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, वो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इस तरह की चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं, एआई के टूल्स पढ़ सकते हैं, एनालिटिक्स, एडवांस एनालिटिक्स देख सकते हैं। जो नॉन टेक्नोलॉजी के लोग हैं, वहाँ पे ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज़ होने वाली है। राइट। जो ब्लू कॉलर टाइप के जॉब है, वहाँ पे बहुत सारे ऑटोमेशंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस की चीज़ें हैं, उसके प्रैक्टिसेस हैं, उसके बहुत सारे क्लासेस हो रही हैं, वहाँ पे जाकर उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो हर सेगमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो बहुत ज़्यादा ऑटोमेशंस, मशीन इक्विपमेंट्स का यूज़ होने लग गया है। पहले जो एक ब्रिज और पुल शायद सालों में बनता था, वो 2-3 महीने में बन के तैयार हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे हाई एंड, हाई टेक इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। तो उनको ऑपरेट करना, उनको चलाना, उनका यानी मेंटेनेंस कि करना, रेलेवेंट रहने की बहुत सारी कोशिश चीज़ें कीजिए। होती हैं। एब्सोल्युटली, जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हैं, जिस भी जॉब प्रोफाइल में जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उससे रेलेवेंट चीज आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कितना फास्ट कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं, इस पर ध्यान रखिए। अमित जी, सेक्टर्स बता दीजिए सर संक्षेप में, कौन से सेक्टर आपको लगता है कि बढ़िया जॉब प्लेसमेंट्स और इंक्रीमेंट्स और सैलरीज देने वाले हैं? I think service industry में technology will continue to this thing. Financial services और fintech industry बहुत catch up कर रहा है. I think इंडिया में still बहुत ज़बरदस्त स्कोप है. EV sector, manufacturing इस साल मतलब next year is expected to give the highest increments as well. तो manufacturing में बहुत अच्छा फीडबैक आया है। तो और ईवी और जैसे चाइना प्लस वन ये एक ऑल्टरनेटिव बन रहे हैं, राइट? अभी ऑफ कोर्स वी आर नोवर कंपीटिंग विद चाइना, बट एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबली बन रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक बहुत अच्छा बन रहा है इंडिया के लिए। तो अगर आप टेक्नो फंक्शनल रोल्स कर रहे हैं, मतलब इवन इफ यू आर इन फंक्शनल रोल्स, बट अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और टेक्नो फंक्शनल कर रहे हैं, तो आपके पास जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, ये सब एरियाज में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। एट द सेम टाइम मैं लास्ट चीज़ ये कहना चाहूँगा, आई थिंक एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबल भी बहुत होना पड़ेगा। हम हर कोई एक परमानेंट जॉब के लिए भागता है, बट आई थिंक बहुत सारे असाइनमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ये एक नया चेंज भी आ रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इनसाइट्स, इनपुट्स आप लोगों ने दे दिए हैं। मुझे लगता है कि 2026 में आपके कहे एक एक शब्द, एक एक मंत्रा सबके काम आएगा। उम्मीद करते हैं 2026 जॉब मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहे, सबके करियर्स के लिए बहुत अच्छा रहे, इंडस्ट्री के आउटपुट, प्रॉफिट, हर चीज़ के लिए अच्छा है, शुभ रहे। कुल मिला के बहुत बहुत धन्यवाद 2026 की तैयारी कराने के लिए। थैंक यू सो मच प्रांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गोयल साहब, वडेरा साहब, थैंक यू सो मच। शो में इतना ही। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।